अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। होपफुली आप लोगों को पिछला यूनिट अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और आप लोगों ने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की होगी। तो देखते हैं आज हमारे पास नेक्स्ट क्या है। आज हम इस यूनिट में स्टडी करेंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में हमारे पास सबसे पहले क्या है, नेचुरल नंबर्स। देखते हैं क्या है। द नंबर्स 1 2 3। अच्छा जी, जो हमारे पास वो नंबर्स जिनमें हमारे पास काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 से, ठीक है, एंड अप टू सो ऑन we use for counting certain objects are called natural numbers। यानी कि 1 2 3 अप टू सो ऑन जहाँ तक हमारे पास काउंटिंग जा रही है ये हमारे पास होते हैं नेचुरल नंबर्स और इनको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। तो देखते हैं किस तरह से है। कैपिटल एन इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स भी नेचुरल नंबर का ही सेट होगा, लेकिन उसके स्टार्ट में हम 0 भी ऐड कर देंगे, ठीक है, अप टू सो ऑन। देखते हैं जी, इफ़ वी इंक्लूड 0 इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स द रिजल्टिंग सेट इज द सेट ऑफ होल नंबर्स। वी डिनोट इट बाय डब्ल्यू, ठीक है। और हम इसको किस तरह से डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। और हमारे पास है जी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट क्या है जी, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है? दिस सेट ऑफ इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 एंड नेगेटिव इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के सेट में मेरे पास क्या होगा? मिड में 0 होगा, राइट साइड पे सारी पॉजिटिव एंट्रीज होंगी और लेफ्ट साइड पे हमारी सारी नेगेटिव एंट्रीज होंगी। और इसको हम डिनोट करेंगे जी कैपिटल जी के साथ। तो जी इज इक्वल टू -3 -2 -1 और इस साइड पे सारी गिनती जा रही है हमारी, एंड देन 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। और ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है, ठीक है। सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेट ऑफ रियल नंबर्स। देखते हैं हमारे पास क्या है। रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p ओवर q, ठीक है। जो भी नंबर्स है हमारे पास वो p बाई q की फॉर्म में होने चाहिए। और p q मेरे पास क्या होंगे? p q इंटीजर होंगे, यानी कि मैं इंटीजर के सेट में से कोई भी वैल्यू ले सकती हूँ, चाहे वो कोई पॉजिटिव वैल्यू है, चाहे कोई नेगेटिव वैल्यू है, या फिर वो 0 भी हो सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि q आप 0 नहीं ले सकते, यानी कि जो आपकी डिवाइज़र वाली फॉर्म है p ओवर q में, जो डिवाइज़र है, जो डिनोमिनेटर है, वो आप 0 नहीं ले सकते। p आप 0 ले सकते हैं। q आप 0 के अलावा कोई भी इंटीजर वैल्यू ले लें तो आपके पास ये क्या होगा? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल q। इसको हम कैपिटल q से डिनोट करते हैं। कैपिटल q इज इक्वल टू p ओवर q। और p q हमारे पास बिलोंग करते हैं सेट ऑफ इंटीजर से, यानी कि z से, एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और q हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है जी इरेशनल नंबर्स। द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज कोशेंट ऑफ इंटीजर्स, यानी कि वो नंबर्स जिनको हम p बाई q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हमारे पास होंगे इरेशनल नंबर, ठीक है, और कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं q के ऊपर एक स्लाइड सा प्राइम डाल दें, ठीक है। q प्राइम इज इक्वल टू x, जबकि x हमारे पास इक्वल नहीं होता p ओवर q के, क्योंकि p बाई q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते इरेशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल द नंबर्स √2 √3 √5 पाई एंड e, ठीक है। और ऑल इरेशनल नंबर, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर्स हैं। रैशनल और इरेशनल नंबर्स का हमारे पास जो यूनियन होता है वो आता है रियल नंबर्स, ठीक है। और रियल नंबर को हम r से डिनोट करते हैं, लेकिन रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स का इंटरसेक्शन हमारे पास आता है एम्प्टी सेट, ठीक हो गया जी। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होगी? जो टर्मिनेट हो जाएगी, यानी कि जो एंड हो जाएगी। द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट्स आपके महदूद हैं। इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 2/5 को डिवाइड करें, आपके पास 0.5 एक आंसर आ गया। ऐसा नहीं है कि 0.5 जारी है, ठीक है, यानी कि टर्मिनेट हो गया, एंड हो गया यहाँ पे डिवीजन। तो इसका मतलब है ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। इसी तरह 3/8 को डिवाइड करें, 0.375 इसका एग्जैक्ट आंसर आ गया। ये फर्दर आगे जारी नहीं है, इसलिए ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो गई। नेक्स्ट है जो रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होगा? टर्मिनेटिंग के उलट होगा, यानी कि जारी रहेगा जो, और उसको हम रिकरिंग भी कहते हैं। द डेसिमल फ्रैक्शन दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग इन विच सम डिजिट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन, ठीक है। डिजिट्स क्या हो रहे हैं आपके पास? रिपीट हो रहे हैं इन द सेम ऑर्डर इन इट्स डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट में यानी कि पॉइंट के बाद, जैसे देखें 363636 रिपीट होता जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, ठीक है। इस कॉल्ड अ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। 2/9 को डिवाइड करें जी, 0.2222 आता जाएगा, तो ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर्स, ठीक है। देखते हैं जी इरेशनल नंबर्स कौन से हैं। √3 को देखें, ये p/q की फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी 1/6, 1/6 हमारे पास p/q की फॉर्म में है, ठीक है। तो ये हमारे पास है एक रैशनल नंबर, ठीक हो गया। नेक्स्ट पाई है, पाई हमने आगे पीछे डेफिनेशन में पढ़ा था कि हमारे पास एक इरेशनल नंबर होता है। इसी तरह से 15/2 p/q की फॉर्म में लिखा गया है, तो ये भी मेरे पास रैशनल है। 7.25 को आप कह सकते हैं कि ये इरेशनल है क्योंकि ये p/q की फॉर्म में नहीं है। लेकिन अगर मैं इसका पॉइंट ख़त्म करूँ, 5 की जगह 0, 2 की जगह 0 एंड पॉइंट की जगह 1, 5 का टेबल लेके जाते हैं इसके ऊपर हम 5 का टेबल लेकर गए। 725 के ऊपर 5 का टेबल 145 टाइम गया एंड 100 के ऊपर 20 टाइम्स गया। देन 145 के ऊपर 5 का टेबल 29 टाइम गया एंड 20 के ऊपर 4 टाइम गया। इस तरह से मेरे पास 29/4 एक फ्रैक्शन आ गई जो कि p/q की फॉर्म में है, ठीक है। p/q की फॉर्म में है, तो ये मेरे पास हो गया रैशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है जी आपके पास 29 आपके पास p/q की फॉर्म में नहीं है, तो ये आपके पास हो जाएगा एक इरेशनल नंबर, ठीक हो गया। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस, ठीक है। आपने क्या करना है, इन फ्रैक्शंस को आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। किस तरह से, आप न्यूमरेटर को हमेशा, बेशक वो एक छोटा नंबर है या बड़ा नंबर है, आपने न्यूमरेटर को हमेशा डिवीजन के इनसाइड लिखना है और डिनोमिनेटर को आपने बाहर लिखना है। अब 25 का टेबल 17 के ऊपर नहीं जाता, मैंने 0 लगाया एंड पॉइंट लगाया, मेरे पास यहाँ पे नीचे एक 0 आ गया, ठीक है। 25 का टेबल 6 टाइम जाएगा 170 के ऊपर, तो मेरे पास आ जाएगा जी 150, ठीक हो गया। और 170 में से 150 माइनस किया तो आ गया जी 20। अगेन अब मेरे पास 20 के ऊपर 25 का टेबल नहीं जाता, पॉइंट का 0 नीचे आ गया एंड देन 25 का टेबल 8 टाइम गया तो मेरे पास आ गया 200। और इसी तरह मेरे पास 17/25 का आंसर क्या आ गया जी 0.68। तो मैंने एक फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल फ्रैक्शन में, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 ईजी हैं, ये आपने खुद करने और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपसे सॉल्व हुए हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 मैं करती हूँ। अच्छा जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। हम उसी तरह से करेंगे कि हम ऊपर वाली वैल्यू को डिवीजन के अंदर रखेंगे और नीचे वाली वैल्यू को डिवीजन के बाहर रखेंगे। 38 का टेबल 25 पे नहीं जा सकता क्योंकि 25 छोटा नंबर है। 0 लगाया एंड पॉइंट लगाया, हमारे पास नीचे आ गया 0। अब 38 का टेबल मेरे पास 6 टाइम जाएगा 250 पे, तो मेरे पास आ जाएगा जी 228। यहाँ से यहाँ कैरी आया, इधर बन गया 10 और यहाँ रह गया 4। 10 में से 8 गए 2, 4 में से 2 गए 2 एंड 2 - 2 इज़ 0। अब 22 अगेन छोटा नंबर है, पॉइंट का 0 नीचे आ गया एंड 38 का टेबल मेरे पास 5 टाइम गया तो मेरे पास आ गया 190। 0 - 0 इज़ 0। यहाँ पे आ गए जी 12, यहाँ से यहाँ कैरी आया तो बन गया 12, यहाँ पे रह गया 1। 12 में से 9 गया तो 3। अब 30 फिर से छोटा नंबर है, पॉइंट का नीचे आ गया 0 एंड 7 टाइम जब मेरे पास टेबल गया 38 का तो मेरे पास आ गया जी 266। एंड अगेन यहाँ से अब 0 से यहाँ कैरी नहीं जा सकता, पहले इधर से इधर कैरी लाएंगे, यहाँ बन जाएगा 10। 10 से यहाँ कैरी गया तो इधर आ गया 10 और यहाँ पे रहेगा 9 और यहाँ पे हमारे पास रह गया 2। 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 6 गया 3 एंड 2 - 2 इज़ 0। अगेन 34 एक छोटा नंबर है, पॉइंट का नीचे आ गया 0, तो 340 के ऊपर मेरे पास टेबल जाएगा 38 का 8 टाइम और मेरे पास आ जाएगा जी 304, ठीक है। यहाँ पे अगेन कैरी लिया, यहाँ पे रह गया 3, 10 में से 4 गए 6 एंड 3 नीचे, 3 - 3 इज़ 0। अगेन 36 एक छोटा नंबर है, पॉइंट का मेरे पास क्या आ गया 0 एंड 38 का टेबल मेरे पास गया 9 टाइम तो मेरे पास आ गया जी 342, ठीक है। यहाँ पे अगेन आ गया 10, यहाँ पे आ गया 5 एंड 3 में से 3 0, 10 में से 2 8, 5 में से 4 गए 1। अब देखें जी 18 फिर से एक छोटा नंबर है और इसी तरह मेरे पास ये पॉइंट के बाद चलता जा रहा है, यानी कि ये एंड नहीं हो रहा। तो इसका आंसर इसी तरह से ही आ जाएगा 25/38। हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, ठीक है, यानी कि जो टर्मिनेट नहीं हो रही, और इसका आंसर है 0.65789 अप टू सो ऑन, और यहाँ पे आप डिवीजन स्टॉप कर देंगे, ठीक है।
जी तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ठीक है, हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कौन सी फॉल्स हैं। 2/3 इज़ एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो होता है जो p बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखा जा सके, जबकि ये p बाई क्यू की फॉर्म में है। ठीक है, तो ये तो एक रैशनल नंबर है, इसका मतलब ये हमारे पास फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट है जी पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। बिल्कुल ठीक है जी, हमने आगे डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि पाई हमारे पास एक इरेशनल नंबर है और पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ये बार बार आ रहा है, इसको आप अपने जहन में रख लें। 1/9 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। 1/9 का आंसर मेरे पास आता है, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो मेरे पास आता है 0.111। ये एंड नहीं हो रहा, ये डिवीजन हमारे पास टर्मिनेट नहीं हो रही, तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है मेरे पास 3/4 इज़ आर टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। 3/4 का आंसर अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो मेरे पास आता है 0.75। तो ये टर्मिनेट हो रहा है, डिवीजन स्टॉप हो रही है यहाँ पे, तो ये हमारे पास ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट है जी 4/5 इज़ अ रिकरिंग फ्रैक्शन। रिकरिंग का मतलब होता है जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग हो। ठीक है, तो रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब मेरे पास ये है कि जो फ्रैक्शन मेरे पास ख़त्म नहीं हो रही, लेकिन अगर मैं 4/5 को डिवाइड करूँ तो मेरे पास तो फ्रैक्शन ख़त्म हो रही है, तो इसका 0.8 आंसर आ रहा है। कोई भी वर्ड रिपीटेडली नहीं आ रहा, इसका मतलब ये एक फॉल्स स्टेटमेंट दी गई है। और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है।